13 अगस्त को किशोरपुरा गांव में रहने वाले विनोद पटेल अपने खेत पर सुबह सवेरे जाते हैं। उसने खेत में बने कुएं से तेज बदबू आ रही थी। विनोद ने कुएं में झांक कर देखा तो पानी में 2 बोरियां तैर रही थीं। विनोद ने तुरंत पुलिस और गांव वालों को इस बारे में बताया। पुलिस ने लोगों की मदद से दोनों बोरियों को कुएं से बाहर निकलवाया। एक बोरी में महिला का गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा था, जबकि दूसरी बोरी में कमर से लेकर जांघ तक के हिस्सा भरा हुआ था। महिला के हाथ, पैर और सिर गायब था। इसके बाद कुएं को खाली करवाया गया। तब उसी महिला का कटा हुआ हाथ भी वहां से मिला, लेकिन बिना सिर के महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी। इसके बाद सोमवार 18 अगस्त को पोस्टमार्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया। फिर इस हत्याकांड की जांच कराने के लिए पुलिस की 18 टीमों को लगाया गया। इसके बाद पुलिस टीम महवा गांव पहुंची। वहां एक व्यक्ति ने बताया कि यह रचना यादव हो सकती है। रचना के बारे में जब पुलिस ने पता लगाया तो वह मिसिंग थी। एसएसपी बीबीटीएस मूर्ति ने बताया कि पुलिस तलाश करते हुए रचना यादव के मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ के मेलवारा गांव पहुंची। जब पुलिस रचना के घर पहुंची तो वहां उसके भाई ने लाश की शिनाख्त करी और बताया कि हाँ, ये मेरी बहन रचना की लाश है। रचना के भाई ने बताया कि मेरी बहन की हत्या तोड़ी फतेहपुर के महवा गांव में पूर्व प्रधान संजय पटेल ने की है, क्योंकि संजय ने हत्या के बाद मुझे फोन लगाकर कहा था कि तेरी बहन को मार डाला है। रचना के भाई के इस बयान के बाद पुलिस संजय पटेल और उसके भतीजे संदीप पटेल तक पहुंची। आपको बता दें कि रचना यादव मेलवारा गांव की रहने वाली थी। उसकी पहली शादी टीकमगढ़ में हुई थी। दोनों के 2 बच्चे भी हो गए थे। शादी के 5 साल बाद पति से मनमुटाव होने के बाद वह अपने मायके में रहने लगी थी। कुछ समय बाद रचना की दूसरी शादी तोड़ी फतेहपुर में महवा गांव में रहने वाले शिवराज यादव से हो गई, लेकिन साल 2023 में रचना ने शिवराज, उसके बड़े भाई पर रेप और हत्या की कोशिश की एफआईआर दर्ज करवाई। इस मामले में गरौठा कोर्ट में केस चल रहा था। केस की पैरवी में पूर्व प्रधान संजय पटेल ने मदद की थी। इसके बाद संजय की रचना से दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। रचना संजय से मोटी रकम भी लेने लगी थी। 2 साल से दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। 2 महीने पहले शिवराज की मौत हो गई। तब से रचना अपने बॉयफ्रेंड संजय पर शादी करने का दबाव बना रही थी। संजय ने काफी समझाया, लेकिन रचना मान नहीं रही थी। जब किसी तरह से बात नहीं बनी तो संजय ने रचना की हत्या करने की साजिश रची। इस साजिश में उसने अपने भतीजे संदीप पटेल और गरौठा के पसौरा गांव में रहने वाला प्रदीप उर्फ दीपक को भी शामिल किया। 9 अगस्त को संजय, संदीप और प्रदीप रचना को कार में बैठाकर घुमाने के बहाने बाहर ले गए। संजय ने कार में भी उसको समझाया, लेकिन वो शादी की जिद पर अड़ गई थी। इसके बाद संजय ने कार के अंदर ही रचना का गला घोंट दिया। फिर तीनों लाश को लेकर महवा रोड पर पहुंचे। यहाँ विनोद पटेल ने कुएं पर धारदार हथियार से रचना के शव के 7 टुकड़े किए। फिर अलग अलग बोरियों में टुकड़ों को भर दिया। साथ ही साथ बोरियों में ईंट भी भरी, जिससे लाश पानी में शव के ऊपर ना आ पाए। इसके बाद 3 बोरियों को कुएं में डाल दिया। सिर, पैर समेत बॉडी के अन्य पार्ट 7 किलोमीटर दूर रेवन गांव के पास लखेरी नदी में फेंक दिए। ये पूरा हत्याकांड करने के बाद तीनों आरोपी अपने अपने घर चले गए। इसके बाद पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए बुधवार को महवा गांव के पूर्व प्रधान संजय पटेल और उसके भतीजे संदीप पटेल को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की निशानदेही पर पुलिस ने नदी के अंदर से महिला का सिर समेत अन्य बॉडी के पार्ट्स बरामद कर लिए।
पुलिस ने संजय पटेल और संदीप पटेल को जेल भेज दिया है। अभी एक आरोपी प्रदीप उर्फ दीपक फरार है। आइए जानते हैं एसएसपी BBJTS मूर्ति का क्या बयान है। तो विदित है कि 13/8/2025 को थाना थोड़ी फतेहपुर झांसी में गांव काशीपुरा एरिया में, जो बीहड़ एरिया में, वहाँ एक कुएं में 2 बोरियों में एक शव का टुकड़े मिले थे। इस चीज को, इस सनसनी केस को बहुत ही सीरियसली लेते हुए हमने अलग अलग 8 टीम गठित किए थे। वो 8 टीम SP RA CO मोरानीपुर और के नेतृत्व में चल रहे थे। तो SP RA CO मोरानीपुर, इसमें थोड़ी फतेहपुर और स्वाट टीम के सकुशल नेतृत्व में आज उसका खुलासा हो गया। उस महिला का नाम है रचना यादव, जो पीतमगढ़ की निवासी थी। और जो अभियुक्त है जिन्होंने षड्यंत्र रच के इनको मारा है, उनका नाम है संजय पटेल, जो पूर्व प्रधान महायुवा थाना थोड़ी फतेहपुर था। और संदीप पटेल, जो संजय पटेल के भतीजा है, वो भी महायुव का निवासी है। और तीसरा जो है प्रदीप अहिरवार, जो इनके साथी थे, जिन्होंने इस घटना में, इस षड्यंत्र रचने में और मारने में मुख्य भूमिका निभाई। फिलहाल जो मारने का मेन जो मोटिव जो हमें पूछताछ के दौरान पता चला कि उक्त महिला का महिला ने एक मुकदमा पहले लिखवाए थे अपने पति के ऊपर, जेब के ऊपर। उसी का ये पैरवी कर रहा था पूर्व प्रधान, और उसी पैरवी के दौरान इनके बीच में निश्चित संबंध बन गए थे। और जब संबंध बने तो बीच में उन्होंने कुछ अधिक मात्रा में उनसे पैसे भी लिए थे। और महिला जो है इनको इनसे शादी करने की दबाव बना रही थी। उसी तनाव को लेकर इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है अपने दोनों साथियों से, उनको मारने का मतलब षड्यंत्र रच के उनको पहले गला दबा के मार दिया। फिर ताकि पुलिस को क्लूज ना मिले, अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने इन अंगों को अलग अलग टुकड़े करके अलग अलग जगह पे फेंका। और पूरी टीम ने बहुत प्रयास करके बहुत ही अच्छा सफलता पाई है। उसके लिए DIG रेंज महोदय द्वारा 50,000 इनाम पूरी टीम के लिए घोषित किया गया है। और जो तीसरा अभियुक्त प्रदीप अहिरवार, जो अभी वांटेड है, उसके लिए मेरे तरफ से 25,000 इनाम घोषित किए हैं। प्रदीप ने कोई पैसा लिया था सर? हाँ, पूछताछ के दौरान ये पता चला कि ये जो पूर्व प्रधान संजय पटेल है, उन्होंने प्रदीप को पैसे भी दिए। पुलिस को कैसे क्लू मिला? क्लू मिलने का मेन यही होता कि जो हमें बोरी मिले थे वो एक रेशन शॉप्स के मिले थे, जो नॉर्मली देहात एरिया में है। तो पहले हमने उस एंगल पे देखा, फिर इतने टीम गठन करके अलग अलग टीमों को लिस्ट, गाँव का लिस्ट देके हमने भेजा है। और वहां पर हमने पॉम्पलेट्स भी, करीब हजारों में पॉम्पलेट्स बंटवाया है। उसी दौरान एक पॉम्पलेट एक व्यक्ति ने भेजा और उस उक्त महिला के भाई को इन्फॉर्म किया कि आपकी बहन जो है, आप कह रहे थे 3-4 दिन से नहीं मिली, एक बार देख लीजिए। उसी के आधार पर फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया है। और अप्रोच करने के बाद लिंक जब हमने पकड़ा है, फ्लोली इसका और भी जो ईंट हमें मिले हैं बोरियों में, वो ईंट का भी हमने सॉइल टेस्टिंग कराया था। वो जो सॉइल, जो मिट्टी है, वो हमें इतना तो पता चला कि नजदीकी थानों का और गाँव के, तो कहीं ना कहीं तो हमारी जो कार्यवाही का क्षेत्र है थोड़ा सा कम हो गई थी। और उसी के आधार पर हमने आगे बढ़ा और उसी के दौरान आज इसका सफलता। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।